मैं फाटल तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई साहब पहले पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए। और गांव थोड़ा बीच में, गांव सेंटर में है, लेकिन यहाँ पे गांव का अपना भाई साहब पावर हाउस है। पावर हाउस की वजह से 24 घंटे, ज़्यादातर 24 घंटे में से 20, 22, 21 घंटे तो लाइट रहती है। तो गांव का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी सब खेती उती अच्छी होती है। खेत 10 घर के बगल में, गांव के जैसे बाहर निकलो वहाँ होता है। मेरा फ़िलहाल अभी जा रहे हैं गन्ना तोड़ने, गन्ना चूसने, जो भी होता है। आप जो भी हम लोग क्या देसी भाषा में इसे ईख बोलते हैं। ईख मतलब गन्ना, तो वही होता है। अब धान की फसल थी, कट चुकी है, और इधर लोग धान को पीट रहे हैं। बाकी ज़्यादातर लोग क्या रहता है कि जिनको सुविधा होती है, टाइम कम रहता है, वो हार्वेस्टर से काट लेते हैं। भाई जो कुछ भी हो, लेकिन ये मज़ा शहर में कहाँ मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। बस और बचे हैं 2-3 दिन, बस जितना मज़ा ले सकते हैं। बाकी उसके बाद फिर वही शहर, फिर वही आप, फिर वही हम, और फिर वही शहर की सड़कें, फिर गांव की सोदी सोदी मिट्टी कहाँ मिलने वाली है। यार आप बताओ, गांव में आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? नीचे कमेंट करके बताओ। और तब तक हम कुछ और दिखाते हैं आपको। ओ भाई साहब बैकग्राउंड देख लो भाई, कतई जहर है, कतई जहर, मतलब मज़ा आ रहा है। एकदम छोटे छोटे पेड़ यहाँ पे, जैसे आम होते हैं उसके, तो बस हाथ से तोड़ के ऐसे खा सकते हैं। अभी तो आम का सीज़न नहीं है फ़िलहाल। इधर अमरूद है, आंवला है, ऊपर ये आंवला का पेड़ है यहाँ पे। उसके ये पुराना बोरिंग है। तो भाई यहाँ पे अब थोड़ा खंडहर वाली फीलिंग आ रही है। ऊपर से तार गया है, तो इंस्ट्रक्शन मिला है भाई साहब के द्वारा कि पेड़ों को मत छूना, में भी इसमें करंट आता होगा। और ये देखिए पीछे दम खंडहर था। अभी भी भाई साहब डर लगता है। पहले यहाँ पे एक पेड़ था, अब तो कट चुका है, इसमें बहुत ही घना पेड़ था। और ये देखिए भाई, बहुत ही अंग्रेज़ों के ज़माने का कुआं लग रहा है। तो इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं भूतों की, उसके बाद चुड़ैलों की, बाकी चोरों की। यहाँ पे आते तो लोग चोरी कर जाते, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो भैया सुनाते थे जब उनके दादाजी रहते थे। मतलब उनके दादा के दादा जब रहते थे तो बताते थे दादाजी। तो एकदम गांव के एकदम बाहर आ चुके हैं। जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, पूरे चारों तरफ खेत, दो भाई साहब पीछे। और इधर देखिए बगुला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हमें आइडिया नहीं है। तो जस्ट ये अभी आप देख पा रहे छोटे छोटे आम, और इधर अमरूद का पेड़, और बाकी और सब तो नाना जी की। ये अभी दूसरा पहला बागीचा देखे थे, वहाँ पे अब पेड़ से 2-3 पेड़ गिर चुके, हम 3-4 पेड़ ही हैं। तो यहाँ से नाना ने दूसरा बागीचा लगा दिया है हम लोग के लिए। आम खाएँ रहेंगे, सब आम खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये मिलती है अपनी विरासत में हम लोग को। देख लीजिए, एक ये है, और दूसरा अगर पीछे वहाँ पे उधर मतलब वहाँ से गांव है,
तो वहाँ पे पहला बागीचा है और ये भी दूसरा बागीचा धीरे धीरे तैयार हो रहा है। पेड़ ओड़ लग चुके हैं। इस बार क्या है कि छोटे छोटे पेड़ लगे हैं कि ज़्यादा ऊपर चढ़ के तोड़ना में दिक्कत ना हो। तो जब कभी खाली रहूँगा, बोर होता रहूँगा, तो फिर ये वीडियो अपलोड करके कहीं भी रहूँगा मोबाइल से देख लूँगा गाँव का जब याद आएगी। तो भाई चलते चलते हालत ख़राब हो गया। पहले जैसी आदत न रहेगी कि पूरा खेत घूम लेते थे। कम से कम मजाक करते करते चलते चलते मतलब ये यहाँ चले फिर वहाँ पूरे गांव घूम के मतलब एक गांव से लेके अब दूसरे गांव पे आ चुके हैं। और पीछे देख लीजिए। Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving. ये देखो एकदम सरसों का खेत, हरियाली हरियाली भाई ओपी तगड़ा तगड़ा। अब चलते हैं जिस काम के लिए आए थे, गन्ना तोड़ने, और गन्ने में रेड मारते हैं हम लोग कुछ देर में। बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे खेत में पानी चला है तो ऐसे की तैसी होने वाली है और हो भी रही है। और क्या बताएं, आप देख ही रहे हैं। गन्ना 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 भैया तुम ले लो वाली के देवे तो रेड मार दे सोनी है। भाई शकल पे ध्यान मत देना, जो चीज़ कंटेंट दिखा रहे हैं वो ध्यान दो, क्योंकि शहर में ये सब कंटेंट नहीं मिलेगा। और शकल क्या है, शकल आज बुरी है, कल अभी घर जाएंगे फेस वॉश लगाएंगे अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ थोड़ी देर में मिलते हैं इसको ख़त्म करके। काम के लिए आए थे वो फाइनली कंप्लीट हो चुका, तो टास्क कंप्लीट। अब चलते हैं घर पे, अब इस टास्क को पूरा करते हैं। और यहाँ पे भैया हमको समझाते हुए कि नीचे वायर है तो इस पर ध्यान से। और अब आगे जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से आगे बाहर। जाते हुए और ये लेट हो चुका है। अब इतना बड़ा लोग तुम्हारे बराबर तो है। भैया भैया तो फाइनली सबसे पहले हमने कंप्लीट किया। हम खटाखट भाई पहले वाली आदत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तभी भी कंप्लीट हो गया। और ये पीछे आप देख पा रहे तो यही बात कर रहे थे, ये पहला वाला बागीचा जो नाना जी लगाए थे, और दूसरा वाला बागीचा वहाँ पे जो अभी आपने क्लिप में देखा गांव पे काली माता का मंदिर और ये दुर्गा जी का है। मतलब हम लोग का बचपन यहीं पे बीता है। मतलब साल भर में एक महीना हम लोग यहाँ फिक्स रहते थे। यहाँ पे हम लोग ऐसे मिट्टी लैक खेलते थे, कान में सुई, कान में ऐसे बहुत सारे यादें जुड़ी। ओला पाती खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। ये पेड़ ये यहाँ पे हम लोग मतलब ओवरऑल एक महीना हम लोग का यही निकलता था। तो
फाइनली थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा मोड़ा तो करना, वॉलीबॉल खेलना सीख गया और सर्विस का है। और लाल भाई बहुत तेज चोट लग रही है हाथ पे तो क्या कर सकते हैं। और चलिए आपको एक में आते हैं। हर्ष, हर्ष कहाँ के हो तुम? हर्ष कहाँ के हो तुम? ये रामनगर बनारस। हाँ। और किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? KG2C। KG2 किस स्कूल में? सनबीम स्कूल भगवानपुर। सनबीम स्कूल। हाँ। जानते मैं कहाँ से रहता हूँ? मैं इलाहाबाद रहता हूँ तुमसे ज़्यादा दूर रहता हूँ। इससे ज़्यादा दूर? हाँ। तो यहाँ कैसे आगे खेले? तुम्हारे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मामा नाना रहते हैं ना, तो मेरे भी मामा नाना रहते हैं। देखो जो वो उधर कैप वाले उधर गए वो मेरे नाना मामा हैं, और इधर ये सब भाई हैं। तो हम लोग क्या हुए, चलो दोस्त हुए। आओ सेकेंड। अरे भाई दूसरा हाथ मिलाते हैं। हेलो हर्ष, हाउ आर यू? चक्कर ही घुमा दिया। तो हर्ष से मिला, बहुत ही एनर्जेटिक बच्चा है। जब यहाँ पे पीछे अगर देखें तो वॉलीबॉल होती है, तो वहाँ पे जहाँ बॉल आउटर बाहर जाती है तो सीधे हर्ष बॉल आता है, और सीधे हर्ष बॉल किसको देते हो? किसी और को नहीं देते, किसको देते हो? कौन है वो? मामा को। हाँ, तो अपने बस सिर्फ हर्ष बॉल किसी और को नहीं देता। बाहर फील्ड से बाहर गई तो सीधे बॉल दौड़ के लाता है, कितना भी दूर हो, और सीधे अपने मामा को ही देता है। एक बॉल रिकॉर्ड करके बोल रहे हो, खींच रहे हो। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हर्ष, इसको यूट्यूब पे डालूंगा। यूट्यूब जानते हो क्या होता है? हाँ। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखना, उसमें तुम भी मिल जाओगे। हम निकल अब वो तो थोड़ा बहुत एक आध महीना लगेगा करे वीडियो देख तो बीटा भर है आधा तू कह डबल बीटा उल्टा ना फोड़ल जाला सीधा फोड़तला कौन बका 40 साल को गोइठा बा तो डीजल बा गोइठा वो दे एमे भर देले बड़ा तू हां पागल का काल अंगरा ही बना सही। तो भाई शाम के बाद अब फिर रात हो चुकी है, और रात में होता है भोजन, और भोजन की कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो आज 13 को निकलना है घर, तो कुछ तैयारी चल रही है। तो आज बस वर्क बॉयज चिल आउट हो गए, तो लड़के चिल आउट मार रहे हैं। उसके बाद बाटी चोखा और सब सिर्फ लड़के ही बना रहे हैं साथ में मिलके। तो बस क्या और क्या चाहिए। नेचर सुबह इतने सारे कांड हो गए, इतने सारे टास्क कंप्लीट हो गए, गेम खेल लिया, चोट भी लग गई, और हाथ अभी भी दर्द कर रहा है। बाकी जो भी है उसके बाद बाटी चोखा खाएंगे, फिर रात में आपसे बात करते हैं। भगवान को डाउट बा नहीं मत डाउट का तो डाउट बा आई थिंक सो। काचो खाई अरे मैं फाटल बा ना फाटल मारे तो ऐसे सब बस के नहीं के हां किछो फाटल बा उदाहरण देनी तो अरे हो गए वीडियो बन गइल बा। दहाई गुस्सा था कौन हो ना तो फिर धारा जी बजे तन धारा हाय के ई फाट गई मार दे कुले फाट गई चल बिछाओ जा कुल सही जा बिछा दे जाओ घुमन खाई बंद करो। तो फाइनली बाटी चोखा का प्रोग्राम बना, भाई साहब लोग लगे, उसके बाद फिर बना, उसके बाद खा भी लिए और ख़त्म भी हो गया। तो फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और नीचे कमेंट करके बताएं कैसी ये वीडियो गांव की है, स्पेशल मतलब देसी स्टाइल में, देसी टाइप में, और गांव में क्या चीज़ें होती है वही बस दिखाने की कोशिश किया हूँ। बस जो छोटी मोटी गलतियाँ होंगी उसको थोड़ा इग्नोर मारिएगा, और अपना प्यार और दुलार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप हमें इंस्टाग्राम पे rebel_29 जो स्क्रीन पे पॉपअप कर रहा है वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये टॉर्च से टॉर्च जला के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ।